ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और आज हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव से। यादव साहब, एक और सवाल। बिजली चोरी रोकने के लिए 8 थाने आपने बनाए, 8 थानों में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लोगों को ऊपर फाइन भी किया है, तो क्या 8 थाने पर्याप्त हैं? कुछ और थाने खोलने की भी योजना ये है? तो हमने शुरू में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। अगर हमें इस कामयाबी मिलती है तो उसको आगे और बढ़ा देंगे। मतलब अभी तक तय नहीं हुआ कि कामयाबी मिली है नहीं मिली है? नहीं, वो जैसे मैंने कहा शुरुआत हमने की है, उसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो उसके आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं अभी, क्योंकि एक थाना जो है वो करीबन 3 जिलों को देख रहा है। काफ़ी एरिया काफ़ी वास्ट है, तो देखते हैं, इसके बारे में विचार कर सकते हैं कि वो थाने बढ़ाएं हम। सबसे कम चोरी कहाँ पर होती है? मैं सबसे ज़्यादा की बात नहीं करूँगा क्योंकि फिर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। सिरसा में भी कम है, अम्बाला में भी कम है, यमुनानगर में कम है, इधर अपना महेंद्रगढ़ में कम है जी, रेवाड़ी में कम है, करनाल में कम है। रेवाड़ी का नाम आपने बहुत देर से लिया, क्या बात है? रेवाड़ी में भी चोरी कम है। तो कितनी चोरी कम है? मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम में कितना गैप है? नहीं, कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर करीबन 60% लाइन लॉसेज चल रहे हैं, 70% लाइन लॉस चल रहे हैं। हमारे यहाँ 30 के और 34 के आसपास लाइन लॉसेज हैं। तो 30 और 34 लॉस भी अगर नेशनल एवरेज देखा जाए उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। नहीं, जैसे वो डिपेंड करता है फीडर टू फीडर के ऊपर, कई फीडर पे 25% भी है। अगर लॉसेज आप कम कर दें तो मैं समझता हूँ कि और प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है हरियाणा। नहीं, हमने ये कहा है लोगों को, जिन फीडर के 25% से कम अगर जहाँ लाइन लॉसेज होंगे वहाँ पर हम जैसे शहरों में बिजली देते हैं वैसे हम गाँव में बिजली देंगे हम। ये हमने फैसला कर लिया है। और हमने एक LT लीड जो कि हम ये जो लीड लगा रहे हैं उसमें पहले बॉक्सेस लगेंगे, मीटर सारे बाहर आ जाएंगे। तो हिसार के अंदर हमने कुछ जगह ऐसा किया है जहाँ पर जो है जो लाइन लॉसेज जो है वहाँ पर करीब 10% रह गए, क्योंकि उसमें कुंडी नहीं लगा सकते जी। LT लीड हम लगा रहे हैं। कुछ गाँव में हमने किया एक्सपेरिमेंट, तो उसको पूरा हरियाणा में लागू करने का फैसला हम ले रहे हैं ताकि चोरी ना हो सके। आप पर्सनली क्या मानते हैं कि जब तक कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी चोरी करने वालों के खिलाफ, तब तक आप चोरी रोक सकते हैं क्या? कड़े कार्रवाई तो हम करते ही हैं, लेकिन ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है जहाँ मास चोरी हो रही हो वहाँ पर विरोध भी होता है। कई दफ़ा हमारे अधिकारियों को बंधक भी बना लेते हैं। मेरे पास एक भी खबर ऐसी नहीं आई आज तक जिसमें ये कहा गया हो कि फला व्यक्ति को बिजली चोरी के मामले में 2 दिन की भी जेल हुई है या कोई जुर्माना भी हुआ है। जुर्माना हुआ है, बहुत सारे केस में जुर्माना हम करते हैं, और पीछे कईयों को इसमें कन्विक्शन भी हुई है लोगों को, ऐसी बात नहीं है, कन्विक्शन होती है। अब एक सवाल, आपके महेंद्रगढ़ और गुड़गांव ज़िले से रिलेटेड जो अहीर लैंड है, जिसमें क्या राव इंद्रजीत जो कर रहे हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अहीरों का अनडिस्प्यूटेड बड़ा लीडर मैं हूँ? तो वही जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस राह को उन्होंने पकड़ा है तो अपनी राह से भटक रहे हैं। उनको जिस पार्टी में उनको नाम दिया है, उनको फेम दिया है, और आज जो कुछ भी हैं वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हैं। अगर वो कमज़ोर करते हैं तो उससे नुकसान उनका अपना ही है। जिस डाल पे आप बैठे हैं उसी को अगर आप काटते हैं तो नुकसान अपना ही होगा। इस पूरे इलाके में कांग्रेस की स्थिति आप क्या मानते हैं? हमारे यहाँ आज के दिन तो पोजीशन ठीक है कांग्रेस की, ऐसी बात नहीं कि पोजीशन बहुत कोई ख़राब है। हमारी अच्छी पोजीशन, ठीक पोजीशन है हमारी, और जो अपने क्षेत्र में जो लोग हैं कार्य ठीक कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि राव इंद्रजीत हवा का रुख बदलेंगे? ये समय बताएगा। मैं आज बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो समय बताएगा। आप ये मानते हैं कि दक्षिण हरियाणा में विकास हुआ है? विकास कैसे नहीं हुआ? विकास तो हुआ है। जैसे डिफेंस यूनिवर्सिटी आई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है, सैंक स्कूल बना है, फिर हमारे यहाँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है, और काफ़ी काम हुआ है। लेकिन आप समझते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कुछ दिक्कत, जैसे सड़कों की हालत जो थोड़ी ठीक नहीं है, सड़कों की हालत, उसके बारे में मैंने पिछली मीटिंग बुलाई थी, हमने
हमने कोशिश की थी कि सड़कों की हालत जो ठीक हो उसके बारे में। बाकी कुल मिला के मैं समझता हूँ डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। एक सबसे बड़ी बात है जो सिविक सेंस है, सफाई पे जो है, शहरों में सफाई नहीं है, उसके लिए केवल सरकार जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए जैसे पॉलीथीन पे हमने बैन लगा रखा है, लेकिन लोग मानते नहीं है, पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और पॉलीथीन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि नालियों को ब्लॉक करती है, हमारी जिन गाय की जिसकी हम पूजा करते हैं वो उनकी जान लेती है, बिल्कुल ठीक है। और कैंसर जैसी बीमारियां उससे होती हैं। तो मेरी तो आज के आपके इस जो आपने ये आज जो ये प्रोग्राम किया उसके माध्यम से मेरी सभी हरियाणा वासियों को अपील है कि पॉलीथीन को छोड़ें और जो अपने घर से खुद थैला लेके जाएं अपना, और अगर दुकानदार थैला देता भी है पॉलीथीन का तो उसको वापस कर दें और ना लें उसको। मैंने ये सवाल जानबूझकर इसलिए पूछा है कि विकास आपको दिखाई देता है, राव इंद्रजीत को क्यों नहीं दिखाई देता? अब उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि दिखाई देता है लेकिन वो देखना नहीं चाहते, जानबूझ करके नज़रअंदाज करते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि उनको बैलेंस व्यू लेना चाहिए। एक तरफा एक्सट्रीम बात, वो आज के दिन एक्सट्रीम पे बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम बात नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सड़कों की कुछ समस्या हमारी हैं, जहाँ पर हमें एक जो सफाई की बात है, एक थोड़ा सा आपने जो ये शहरों में जो अपना ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो ज़रा हमारे कम चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को समस्या आती हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमें काम करना है, लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये बात गलत है। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसी आपकी मंशा है? लोकसभा चुनाव के लिए अगर जो मेरे बेटे हैं चिरंजीव, वो यूथ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी, अगर उनको अगर पार्टी देती है यूथ में तो वो लड़ लेंगे, वरना आप और लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा नहीं। अगर हाई कमांड उसको उनको भी हाई कमांड अगर हमें मौका देती है तो हम वेलकम करेंगे। ये तो हाई कमांड ने सोचना है कि किसको टिकट देनी, किसको टिकट नहीं देनी है। दावेदारी करने से बात बनती नहीं है। ये तो कौन उपयुक्त उम्मीदवार है वो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हाई कमांड वो डिसाइड करती है, वो डिसाइड करे किसको टिकट देनी है। हरियाणा की राजनीति को आज अपनी पार्टी, हरियाणा की राजनीति में अपनी पार्टी को आप इस वक्त परफॉर्मेंस के हिसाब से 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? ये तो ऐसा प्रश्न आपने पूछ लिया। मैं समझता हूँ 10 में से मैं 8 नंबर देता हूँ। डिस्टिंक्शन से पास करना चाहते हैं जी आप? जी। मतलब इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद आप 8 नंबर देंगे? देखो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, जिस डाल पे बैठो उसी को काटने लग जाओ तो कौन गिरेगा? खुद ही गिरेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। तो अपनी पार्टी के बारे में जहाँ तक हो सके पॉजिटिव नज़रिया रखना चाहिए। तो मेरा पॉजिटिव नज़रिया अपनी पार्टी के प्रति, कमियाँ होती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें, जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष किया तो यूनिवर्सिटी बन गई। जी, पार्टी में रहकर बात करो, पार्टी की लाइन में होकर बात करो, पार्टी से हट के बात ना करो, जहाँ तक हो सके दायरे में होकर बात करो, तभी ठीक रहता है। चलिए कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम सीधे सवाल में आए, सवाल भी सीधे थे और जवाब भी सीधे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सीधे सवाल में इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।